अग्निनारयिमाश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवत्तमम् यशसं वीरवर्तमम्। प्रस्तुत में मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का तीसरा मंत्र है। ये हमारी स्वाध्याय की परंपरा हमने यहाँ से प्रारंभ कर दी है नव संवत्सर में। आज हम तीसरे मंत्र पर आए हैं। तो तीसरे मंत्र में इसमें जो शब्दार्थ हैं, सबसे पहले किसी भी मंत्र को समझने के लिए हमें उस मंत्र के शब्दार्थों को समझना होता है। तो आइए, अग्निना एव अर्थात परमात्मा की कृपा से ही। अग्नि यहाँ पर परमात्मा को कहा गया है। कल मैंने बताई थी ये बात, क्योंकि वो आगे ले जाती है और हमारा नेतृत्व करती है, हमको प्रकाश देती है, हमें भौतिक ज्ञान भी कराती है और हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी कराती है। तो परमपिता परमेश्वर हमें हर प्रकार का ज्ञान देता है, चाहे भौतिक रूप से हो चाहे आध्यात्मिक रूप से हो। हमारा सब्जेक्ट टीचर, जैसे आप टीचर हो अंकुर जी, ऐसे परमात्मा हर सब्जेक्ट का टीचर है। उसको बाहर का भी ज्ञान वही दे रहा है, क्योंकि आप टीचर कैसे बने? आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया है ना, आपके गुरुओं ने आपको पढ़ाया, ये भौतिक गुरुओं ने। लेकिन अंत जब आप चले जाओगे, उनके माता पिता, उनके गुरु, फिर उनके भी माता पिता, उनके भी गुरु, फिर अंत कहाँ जाकर के टिक जाता है? उसी ईश्वर गुरु के पास ही टिक जाता है। जब बालक होता है नया नया, आप देखते हो उस बालक को, तो बालक के पास एक्सप्रेशन करने की कला कहाँ से आती है? रोने की कला कहाँ से आती है? जब उसे भूख लगती है। तो ये सब ईश्वर ने ही ये चीज बताई हुई है कि भूख लगे तो रो करके बताओ। बोल सकता नहीं वो, तो रो करके, रुदन करके बताता है। फिर हंसता है, हंसता कैसे है वो? आपने देखा होगा, छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता, अभी माता पिता का तो ज्ञान हुआ नहीं है उसको, वो जानता ही नहीं है, क्योंकि 3 महीने के बाद ही बच्चा पहचानता है माँ बाप को। जब भी माँ बताती है कि मैं ये हूँ वो हूँ, तब उसके बाद ही ज्ञान होता है उसको। लेकिन वो हंसता कैसे है, वो रोता कैसे है? कभी कभी वो आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके स्माइल मारता रहता है। आप कहते हो ये हंस क्यों रहा है? कोई तो इसने बाहर की एक्टिविटी देखी नहीं है। ये उसके पिछले संस्कार उसकी कैसेट में भरे पड़े हैं, चित्ररूपी कैसेट में। उनके कारण वो अपने सुख दुख को देख रहा है, वहीं से हंस रहा है। हम नहीं समझ पाते उसको। तो कौन कर रहा है इस कार्य को? सब कुछ वो ईश्वर हमसे करवाने वाला है, हम जीवात्माओं को। तो देखो, अग्निनाय उस परमात्मा की कृपा से ही, जो कि हमारा हर सब्जेक्ट का टीचर है। यहाँ पर कोई एक विशेष चीज का होता है, वो हर चीज में ही विशेषज्ञ है। साइंस उसकी विशेषता है, गणित उसका की विशेषता है, हिंदी उसकी विशेषता है, संस्कृत उसकी विशेषता है। हालांकि ये हिंदी वगैरह तो बाद की भाषा है, उसकी तो संस्कृत विशेषता है मूल रूप से। लेकिन ऐसा नहीं है कोई बच्चा हिंदी में बोले, कोई उर्दू में बोले, वो तो सबके भाव समझ रहा है, सबको जान रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि सारी भाषाएं निकली तो अंत में जाकर के उसी सागर में से ही है, उसी शिक्षक गुरु के पास से है। तो कहा कि परमात्मा की कृपा से ही पुरुष, रैम कहते हैं धन को, अश्नवद प्राप्त होता है। मतलब ईश्वर की कृपा से ही हम सभी जीवात्माएं क्या प्राप्त करती हैं? धन को प्राप्त करती हैं। अब धन तो बहुत होते हैं। एक तो लोग समझते हैं रुपया पैसा ही धन है, लेकिन रुपया पैसा धन तो है, लेकिन साथ में और भी तो बहुत सारे धन हैं। कहा गया है ना, गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। तो इसमें कितने सारे धन तो इसी बात में गिना दिए गए। गौ माता भी धन है। आर्थिक, हमारी अगर इकोनॉमी अच्छी करना चाहते हैं तो हमें गौ पालन करना पड़ेगा। ये जो परंपरा हमने चला रखी है ना कि कुत्तों से हम लाभ ले रहे हैं, हमें गौ माता से अधिक लाभ लेना पड़ेगा। गौ माता को तो एमसीडी उठा के ले जाएगा। हाँ, अब लेकिन ऐसा हो रहा है, टैगोर गार्डन उसमें स्कूल है ना, वहाँ पर बहुत सारी गायें थी, वहाँ की बेचारे वो 2 गाय रह गई और 2 गाय को भी उठा के ले गए। अब हम रोटी देने को भी तरसते हैं, लेकिन उसका, हाँ, टैगोर स्कूल आपकी बहू जाती है ना दीदी, जहाँ भी गाय और भैंस पाली जाती हैं वहाँ क्रूअल्टी हो रही है। अभी ये इस तरह का होता है। लेकिन फिर भी अब हम घरों में नहीं पाल सकते, तो हम घर में भले ही नहीं पाल रहे, लेकिन गौ माता का पालन हो उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। जैसे गौ ग्रास की पेटी हम लगा सकते हैं अपने मंदिरों से, सभी जगह पर लगा रहे हैं लोग। वहाँ पर कोई एक बंदा जाएगा, लेकर के जाएगा और लेकर पहुँचा देगा वहाँ पर। एक ये तरीका। दूसरा, 5 रुपए रोज या 10 रुपए की एक रोटी है, उसके हिसाब से आप गुल्लक में 10-10 रुपए की एक गुल्लक बना लो, इकट्ठे करके किसी भी गौशाला में, एक गौशाला को एक व्यक्ति बंध जाए कि मुझे प्रतिमास इस गौशाला में, जैसे आपने एक गौशाला पकड़ी,
आपने एक गौशाला पकड़ी, आपने एक गौशाला पकड़ी, इन्होंने एक गौशाला पकड़ी, मैंने अपनी एक गौशाला पकड़ी। मैंने अपनी बेटी को भी बांधा हुआ है एक गौशाला से, जब से उसकी जॉब लगी है। वाणी की जैसे ही जॉब लगेगी मैं उसको एक गौशाला से बांध दूंगी। ये इस तरह से भी हम उसका पालन कर सकते हैं। तीसरा ढंग है गौ माता का पालन करने का कि हम जैसे कचरा खा रही है उसको बचाएं, नंबर होते हैं उन नंबरों पर फोन करें, उनको पकड़वाएं जिससे वो ये गंद ना आ पाए। बहुत सारे ऐसे ढंग होते हैं, हम किसी भी तरीके से गौ माता की रक्षा करें। कसाईयों के हाथों में ट्रक की ट्रक भर के जा रहे हैं। एक व्यक्ति का इनके पास रात्रि को 1 बजे फोन आया, इन्होंने उसको फोन को भी पिकअप किया। अब रात्रि को 1 बजे फोन, नींद में से बड़बड़ा के उठे, कह रहे हैं कि वो गौ मांस का ट्रक पकड़ रहा है। इन्होंने वहां के कार्यकर्ता को फोन किया, जाकर के उसको रुकाया, वो रुक गया था। कितनी गैया जाने से, मरने से, कटने से बच गई। वो सब मर चुकी थी। कौन सी? ट्रक में भी नहीं जाती है ना, उसमें 90% वो सारी जीवित थी, वो बच गया ट्रक, गौ माता की जान बच गई। मैंने कई बार ट्रक पकड़वाए हैं। ऐसा भी होता है, मैंने खुद मुझे मालूम है। आप लोग बहुत सेवा कर रहे हो गौ माता की, मैंने इसलिए अकेला गौ माता ही धन नहीं है। मैं तो ये बताना चाह रही हूँ, गौ भी धन है, गज हाथी भी, घोड़े भी धन है, सब धन ही है। हमारे संसार में जितनी भी वस्तुएं वे सारी की सारी हमारे धन है। तो परमेश्वर की कृपा से तो ये धन प्राप्त हुआ है, ये बताया जा रहा है यहाँ पर। फिर मंत्र में कहा दिवे दिवे पोषम, दिन दिन में बढ़ने वाला है ये। तुम चाहो इस धन को कितना भी आगे बढ़ा सकते हो। संतान भी एक धन है, आप भी तो अपने माता पिता के धन हो। तो माता पिता चाहे जितनी भी संतान बढ़ा सकते हैं। संतान को बढ़ाने के 2 ढंग हैं। एक तो क्वांटिटी रूप में बढ़ाया जाए कि आप 10 बहनवाई हो या 8 बहनवाई हो, और एक ये कि आपने एक ही योग्य पुत्र ऐसा बना दिया कि बिल्कुल बहुत ही बढ़िया शेर बना दिया माता पिता ने। एक श्लोक याद है, वर में को गुनी पुत्र न चमत्ते सतान एक चंद्र तमोहन। अब गधे के 1000 पुत्र होते हैं, वो कोई मतलब के हैं? कुछ नहीं है। लेकिन एक सूरज, एक चंदा पूरे के पूरे आकाश को सर्वत्र प्रकाशित कर रहा है। तो ऐसे हम देख लें, अपने राजा को भी देख लें, मोदी जी को देख लें, एक एक पुत्र कितना बड़ा बड़ा काम कर जाता है। महान पुरुषों में देखें, ऋषि मुनियों में देखें। अब ये मंत्र क्या बता रहा है, ये समझने की बात है। फिर कहा यहाँ पर कि ये जो धन है वो दिन दिन में बढ़ने वाला, ये ताकत भी ईश्वर ने हमको दी हुई है। यशसम कीर्ति दाता, और परमेश्वर हमको कीर्ति भी तो वही दिलाता है। जिसके भाग्य में नहीं हो, कितना भी काम कर ले, उसको कीर्ति भी नहीं मिलती है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे भीतर ऐसी प्रतिभाएं दी हुई हैं कि हम समाज का काम करते हैं, परोपकार का काम करते हैं। देखो ये मिठाई आ गई ना, मैं तो सोच रही हूँ ये जा चुके घर पे, क्योंकि इनका समय हो गया। लेकिन मुझे फिर अब ध्यान आया, लेके आया, सैटरडे है इसलिए अभी नहीं जाएंगे, ये पकड़ में है। प्रसाद भी आपका आ गया। फिर कहा यहाँ पर वीर वर्ततम, जिस धन में अत्यंत विद्वान और शूरवीर पुरुष विद्यमान है। ये बात मैंने आपको बता दी कि शूरवीर विद्वान जो पुरुष होता है वे भी धन ही होते हैं। तो धन की यहाँ पर बहुत सारी क्वालिटी बताई, लेकिन ये किससे मिला है? कई व्यक्ति घमंड कर जाए कि ये मेरे कारण है, तो ये गलत बात है। हम कुछ भी नहीं है, हम धूल के समान होते हैं, समझ लो। लेकिन ये कृपा किसकी मिल रही है? ये ईश्वर की मिल रही है। तो इसलिए ईश्वर को सम्मुख रख लो। जब भी किसी कार्य में सफलता मिलती है कि मैं तो ईश्वर के कारण पास हुआ, मैं तो ईश्वर के कारण इस पद पर बैठ पाया, मैं तो ईश्वर के कारण ये काम कर पा रहा हूँ। बस हम निमित्त तो ये यंत्र बाती तो है हम। हालांकि हम स्वतंत्र हैं कर्म करने में, परमेश्वर ने हम सभी को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। लेकिन स्वतंत्रता का हनन ऐसा ना कर जाए हम कि मोनोपॉली करके बैठ जाए कि स्वतंत्र छोड़ा है। तो हम उसी की आज्ञा में रह करके फिर हम उन धनों का यूज करें, उनका प्रयोग करें। अब जैसे वेद भी तो धन है। वेद से बड़ा कोई धन होता है क्या? वेद से बड़ा कोई धन होता है क्या? ज्ञान से बड़ा कोई धन होता है क्या? ज्ञान नहीं है ना तो गधे वाली स्थिति हो जाएगी जो आप कह रहे हो। तो ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। सारे धन अगर नहीं है किसी भी व्यक्ति के पास, अगर वो व्यक्ति विद्वान है, ज्ञानी है, तब भी वो इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा काम कर रहा है जो नहीं करता। जैसे सन्यासी है, अब उसकी झोले में धन थोड़ी है, वो तो सारा धन छोड़ करके ही बैरागी हुआ है। वो एक अलग बात है। आजकल के सन्यासी उस तरह के नहीं होते, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कोई हमारी सेवा करने वाला नहीं है, इसलिए उनकी भी एफडियां हो रही हैं। वो एक अलग विषय है। लेकिन सन्यासी का मतलब ही यही होता है कि सारी चीजों को, माया मोह को, हर चीज को, धन संपत्ति को छोड़ के बस उतना ही वो प्रयोग करे जितने से उसका काम चलता है। और फिर बाकी का जो ज्ञान है, बुद्धि है, मार्गदर्शन है, वो पूरे समाज में वितरण कर दे। और वो एक देश का नहीं होता, वो एक समाज का भी नहीं होता, वो पूरे विश्व भर का होता है। तो ये सारे धनों की चर्चा यहाँ पर की गई है कि परमेश्वर ने हम पर बड़ी कृपा करके हमको इतने सारे धन दे दिए। वेद का ज्ञान ये लेकिन सबसे बड़ा धन है कहते हैं। और वेद का ज्ञान जिसके पास आ जाता है, सही रूप में आ जाता है। वेद का ज्ञान अभी मैं पढ़ रही हूँ, ये सही रूप नहीं है। पढ़ना सिर्फ सही रूप नहीं होता। मेरे जीवन में जब तक वेद की बात नहीं आ जाती, जीवन मेरा नहीं बोल जाता वेद को, तब तक मैं तत्व ज्ञानी नहीं हूँ, तब तक मैं सही रूप में ईश्वर को वर्ण नहीं कर रही हूँ।
मैं मतलब एक सामान्य उदाहरण अपने आप से इस चीज का दे रही हूँ, और ये सच्चाई भी है, हम सभी के ऊपर ये चीज घट रही है। वेद तो वो बात कह रहा है जो सार्वभौमिक है, सब भूमियों पर एक जैसी बात है। सार्वजनीन है जो सब जनों के लिए, मनुष्यों के लिए एक सी बात है। सार्वकालिक है जो सब काल में एक जैसी बात है कि अमरूद जिस ऋतु में आते हैं उसी में ही आते हैं। ये सत्यता है। ये ईश्वर ने जो संसार बनाया है ऋत और सत्य से बनाया है, अर्थात सृष्टि संबंधी नियम भी बनाए हैं तो जीव संबंधी नियम भी बनाए हैं, व्यवहार संबंधी नियम भी बनाए हैं। ऋत अर्थात सार्वभौमिक सत्य जो जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, जो अपरिवर्तनीय है। आप लिखते हो ना, आप चिंतक हो ना, इसलिए आपको मैं और फोकस करके इस चीज को बता रही हूँ। और सत्य माने सत्य में परिवर्तन भी हो जाता है। कैसे होता है? ऐसे होता है जैसे यहाँ की घड़ी में कितने बज रहे हैं, इस वक्त कितने बज रहे हैं, और अमेरिका की में कितने बज रहे हैं। अब दोनों ही बातें सत्य हैं, झूठ तो नहीं है। 2 और 2 4 होते हैं, चलो आप मैथ के टीचर हो, 2 और 2 4 तो होते हैं, ये रित है। लेकिन 2 कबूतर 4 कबूतर तो 2 गाय भी तो 4 गाय होती हैं, ये बात सत्य है। और जो रित है वो क्या है, 2 और 2 4 होते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन 2 को गाय के साथ भी जोड़ सकते हैं, 2 को आप भैंस के साथ भी जोड़ सकते हैं, ये बात सत्य है। सत्य झूठा नहीं होता, लेकिन सत्य में परिवर्तन देश काल परिस्थिति के अनुसार हो जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वहाँ की घड़ी इतना बजाती है, यहाँ की घड़ी इतना बजाती है, ये मोटा उदाहरण है। तो इस मंत्र के भीतर कहा गया है कि हे परमेश्वर, आपने हमको उत्तम धन दिए और हमारा क्या कर्तव्य बनता है इन धन को लेकर के हम उतने ही तक सीमित न रह जाएं, चक्रवर्ती ब्याज से बढ़ाते चले जाएं। अगर मेरे पास वेद का ज्ञान का धन है तो मैं वेद को बढ़ा दूं, अगर आपके पास रुपए का धन है तो आप रुपए को बढ़ाइए। रुपए को बढ़ाइए, बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपने अपना बैंक बैलेंस बना लिया। लोगों तक वो कितना पहुंचा आपका धन, मेरा ज्ञान लोगों तक कितना पहुंचा है, ये बढ़ाना है। अब यही ईश्वर का बढ़ाना वेद मंत्र कह देता है, तो ईश्वर को हम तो नहीं बढ़ा सकते। लेकिन भाव क्या है उनका कहने का कि मेरे बच्चे अगर मेरी बात को मान रहे हैं तो समझो मेरी बात को बढ़ा रहे हैं, मेरे कार्य को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने का मतलब ये होता है। तो फिर इसमें कहा गया कि हे प्रभु, आप तो बड़े कृपालु हो, दयालु हो, दिन दिन में बढ़ाने वाले हो। हमें यश से भी बढ़ाते हो, हमें उत्तम धनों से भी बढ़ाते हो, वेद से भी बढ़ाते हो, यज्ञ से भी बढ़ाते हो। आप परमेश्वर को, हमने अभी प्रार्थना पढ़ी थी, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। ये क्या है? परमेश्वर स्वयं यज्ञ रूप है। सारी सृष्टि का यज्ञ कौन कर रहा है? ईश्वर ही तो कर रहा है। उसी ने ही तो नाना उपभोग की सामग्री बनाई है। और सुनो, ये किसके लिए बनाई है? क्या अपने लिए बनाई है? उसने नहीं बनाई है। संसारी माता पिता तो फिर भी अपना स्वार्थ रखते हैं कि मेरे बच्चे मैं अपने लिए बना रहा हूँ कि मेरे काम आएंगे, ये समझ रहे हो ना, स्वार्थ रहता है। लेकिन ईश्वर ने कोई स्वार्थ नहीं रखा, उस पर कमी नहीं थी। स्वार्थ किसका होता है? जिसके पास अभाव है। जिसके पास अभाव ही नहीं, उसका स्वार्थ ही नहीं है। जिसके पास अभाव नहीं, उसका स्वार्थ का स्वार्थ तो तब होगा ना जब कोई वस्तु चाहिए, मुझे इनको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, है ना, तो आपका स्वार्थ बनेगा। जिसको चाहिए ही नहीं, भरा हुआ पड़ा है, अब आप उसको कोई पेट भरा है, किसी से कहो रोटी ले ले वो नहीं लेगा, मना कर देगा। तो अभाव में जरूरत, तो न्यूनता नहीं है उसके पास। अकामो धीरो अमृत स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। वो तो अमृत का भंडार है, आनंद से भरा हुआ है, उसमें कोई न कुतश्चनो न, जरा सी भी कमी नहीं है, उसमें कमी नहीं है। तो अब हम उसकी जब शरण प्राप्त कर लेंगे तो हम पे भी कमी नहीं रहेगी। जब गद्दी हमें मिल गई माल की, देखो 2 चीजें, अगर हमें माल चाहिए तो फिर चाहिए 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 चाहिए, लेकिन मालिक मिल गया तो सारा माल हमारा हो गया। पथिक जी ने एक गीत बड़ा सुंदर लिखा था, मांग बंदे मांग तू भगवान से। इसकी पंक्ति को मैंने थोड़ा अपने ढंग से कहा और अपना भजन बना दिया। कैसे बनाया? वो इसलिए बनाया कि लोग सही चीज को पकड़ पाए। मांग बंदे मांग खुद भगवान को, क्या करेगा मांग कर सामान को। मांग बंदे मांग खुद भगवान को, देने वाला यदि तुम्हें खुद मिल गया, देने वाला यदि तुम्हें खुद मिल गया, समझ लो सामान सारा मिल गया। मांग मत, हाँ मांग मत नश्वर व झूठी शान को, मांग बंदे मांग खुद भगवान को।
इसीलिए जो लोग भक्त होते हैं भगवान के, वे भगवान को ही मांग लेते हैं, हे ईश्वर तू मेरा मैं तेरा, हम दोनों एक साथ रहें। और जब साथ रहते हैं, कहते हैं ना, जब अच्छे व्यक्ति के पास भी साथ रहो तो हम अच्छे हो जाते हैं। जैसा संग करते हैं वैसा, जैसे कहते हैं ना, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत कीजियो वैसे ही फल दीन। कदली सीप भुजंग मुख, ये समझना चाहते हो तो बताती हूँ। कदली कहते हैं केला, सीप कहते हैं मोती जो होता है वहां पर है, और क्या आया भुजंग मुख, ये सांप होता है। अब एक बूंद है स्वाति नक्षत्र की, वो गिर रही है बरसात की, अगर केले पर गिर गई तो कपूर बन जाएगी, सीप में गिर गई तो मोती बन जाएगी, और सांप के मुख में पड़ गई तो जहर बन जाएगी। तो जैसी संगत हो रही है सांप के संगत हो गई तो जहर बन गई, तो जैसी संगत में हम करते हैं, केले के संग बैठी तो कपूर बन गई, और क्या बोला मैंने, कदली सीप, सीप में गई तो मोती बन गई। हम जैसी संगत करते हैं वैसा ही हमको परिणाम उसका प्राप्त हो जाता है। तो कहने का भाव ये है कि परमेश्वर ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है कि हमें ये नाना प्रकार के धन दिए, और ये समझ भी दी है कि इन धनों का कैसे प्रयोग किया जाए, इनको कैसे बढ़ाया जाए, इनको कैसे कैसे आगे पहुंचाया जाए। आइए पढ़ते हैं। अग्निदेव परमेश्वर प्यारे, उत्तम धन हो पास हमारे। अग्निदेव परमेश्वर प्यारे, उत्तम धन हो पास हमारे। विमल बड़े ऐश्वर्य हमारा, तो बलवीर पराक्रम न्यारा। आए हैं हम पास तुम्हारे, धरो नाथ सर हाथ हमारे। धरो नाथ सर हाथ हमारे। हे प्यारे पिता अग्नि, हमारी भक्ति, उपासना, ध्यान, भजन, चिंतन, मनन से ओतप्रोत होकर के योगाभ्यास में जीवन बनाते हुए आपकी कृपा से हम आपके भक्तजन आध्यात्मिक धन एवं भौतिक धन दोनों धनों को प्राप्त करें, तथा प्रत्येक दिन पुष्टि को, उन्नति को, प्रगति को प्राप्त करते हुए शूरता, वीरता पूर्वक जीवन पथ पर अग्रसर होते हुए दान, धर्म, सेवा, परोपकार आदि गुणों को धारण करते हुए उत्तम यश कीर्ति को प्राप्त करें। हे प्रभुदेव, आप हमें ऐसी शक्ति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए कि प्रत्येक दिन अच्छे अच्छे वैदिक कार्यों को करते हुए, हर दिन नई नई ऊंचाइयों को स्पर्श करते हुए अपना और समस्त समाज का भला कर सकें, एवं इस लोक और परलोक में भी विशेष सुख शांति को प्राप्त कर सकें। हे दया निधान, आपकी भक्ति उपासना करने वाला आलस्य रहित परम पुरुषार्थी व्यक्ति कभी दीन, हीन, निर्बल, हताश, निराश, उदास नहीं होता। दयालुता, सरलता, विनम्रता, प्रसन्नता, निष्कामता, निरभिमानता, सदाचारिता, परोपकारिता आदि आध्यात्मिक धन तथा विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व सहित श्रम, दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान, इन 6 संपत्तियों से अपने जीवन को आपको सुशोभित कर लेता है। हे परमेश्वर, हे बुद्धि के दाता, बुद्धि पूर्वक संपत्ति को हम प्राप्त करते चले तथा अपने पास विद्यमान धन को परोपकार में लगाते हुए प्रचुर मात्रा में यश, कीर्ति, मान सम्मान को प्राप्त करते रहें। ऐसी प्रातः काल की पावन मधुर वेला में हे पिताजी, आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे प्रार्थना करते हैं, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। सबका बेड़ा पार कीजिए, सबका बेड़ा पार कीजिए, सबका बेड़ा पार। ओम शांति शांति शांति। सेंटर में